सभी मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। आप सभी भाइयों का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर पर। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के मध्य से जो दक्षिणी भाग है वहां पर कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। वहां पर क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र के भागों पर एक तो देखिए आज मानसून आगे बढ़ गया है, वहां पर बादल पहुंचेंगे तो दक्षिणी भागों पर कुछ बारिश होने की संभावना है। जो मध्य से उत्तरी भाग है वहां पर लगभग मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। साफ तो मध्य से दक्षिणी भागों पर भी रहेगा, लेकिन वो एक पीरियड होगा, एक समय होगा दोपहर से शाम के समय का या देर रात्रि का, जब वहां पर कुछ भागों पर बादल पहुंच सकते हैं और कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां हो सकती है। ज्यादा बारिश के आसार इक्का दुक्का जिले के गांव या शहरों पर ही है। ज्यादातर यही संभावना है कि थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई देंगे, तेज हवाई इक्का दुक्का भागों पर चल सकती है और थोड़े बहुत इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। लेकिन एक दो जिले के भागों पर काफी तेज भी बारिश देखने को मिल सकती है, जिले के गांव और शहरों पर, पूरे के पूरे जिले पर भी नहीं, क्योंकि अरब सागर का मॉइस्चर लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। आइए थोड़ा सा मानसून पर भी नजर डाल लें। ये 6 जून की यानी कि आज की वेदर रिपोर्ट है, बात इसमें हम 7 जून की करेंगे। तो यहां पर मानसून जो है महाराष्ट्र के भागों पर, कर्नाटक के भागों पर, तमिलनाडु के सभी भागों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों के साथ होता हुआ और यहां पर पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम के आसपास के भागों पर मानसून जो है वो पहुंच गया है। तो जल्द ही इसके और आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि देखिए यहां पर बारिश जब होगी तो कुछ बादल मध्य प्रदेश के इन भागों पर भी पहुंचेंगे, तो यहां पर भी जो है वे बारिश कुछ इलाकों पर कर सकते हैं। ज्यादा संभावनाएं हालांकि नहीं है। तो आइए देखते हैं कि किन किन इलाकों पर किस तरह का अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का है। ये 7 जून की वेदर रिपोर्ट है। आपको दिख रहा होगा कि काफी भागों पर बारिश होगी, लेकिन नहीं होने की संभावनाएं हैं, यानी कि बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं, हवाएं तेज चल सकती हैं। यहां पर बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, हरदा, सीहोर, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट और भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के भागों पर यहां पर कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इन जिलों के इक्का दुक्का गांव या शहरों पर बारिश की या बूंदाबांदी भी हो सकती है, या बादल वगैरह आकर रहेंगे, इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर के बाद देर शाम तक या देर शाम से देर रात्रि के बीच में इस तरह की संभावनाएं बनेगी। तो हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज बूंदाबांदी जो है वो हो जाए। जो भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के भाग है, यहां पर जो राजस्थान के भाग है वहां पर बादल बनेंगे और वे इस तरह से पूर्वी भागों की तरफ ट्रेवल करेंगे, तो यहां पर उनका कुछ असर जो है इन जिलों के भी कुछ गांव या शहरों पर दिखाई देगा। बाकी श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, शहडोल, उमरिया, सिद्धि, सिंगरौली, मऊगंज मौसम साफ ही बना रहेगा। साफ तो इन भागों पर भी रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ समय ऐसा होगा कि यहां पर जो है वे बादल दिखाई दे सकते हैं। जो वार्निंग है तेज हवाओं की है, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कहीं पर 30, कहीं पर 35 किलोमीटर, कहीं पर 40, कहीं पर 45, कहीं पर 50, कहीं पर 55, इस तरह से हवाएं इन पर चलने की संभावनाएं हैं। तो कुछ भागों पर मेघ गर्जना, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। हो सकता है बड़वानी, खरगोन के आसपास के भागों पर कुछ इन जिलों के गाँव शहरों पर थोड़ी तेज बारिश हो जाए। 8 जून की अगर बात करें, मध्य से जो उत्तरी भाग है दोस्तों पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। हो सकता है नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, श्योपुर के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे जाए, अन्यथा संभावनाएं कम है। बड़वानी से खरगोन, हरदा, नर्मदापुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाटुना, बैतूल, बुरहानपुर के भागों पर कुछ इसी तरह से संभावनाएं रहेगी। बादल दिखना, मेघ गर्जना, इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी होना, इस तरह से संभावनाएं हैं। यानी कि कभी धूप निकल गई, कभी बादल आ गए, थोड़ी तेज हवाएं चली और वे आगे बढ़ गए, इस तरह से जो है वो संभावनाएं रहेगी। और 9 जून में भी मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए, दक्षिणी भागों पर तेज हवाएं, इक्का दुक्का भागों पर मेघ गर्जना, बूंदाबांदी होना संभावनाएं रहेगी, जबकि भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के भागों पर लू चलने की संभावनाएं हैं। और 10 जून में देखिए ये जो मध्य से दक्षिणी भाग है यहाँ पर संभावनाएं रहेगी कुछ भागों पर मेघ गर्जना, बूंदाबांदी होने की, जबकि भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के भागों पर लगातार लू चलने की संभावना है, क्योंकि इन भागों पर बारिश की संभावनाएं नहीं रहेगी, बादल वगैरह भी नहीं दिखेंगे, तो लगातार जो है तापमान यहाँ पर बढ़ेंगे। और आगे का अपडेट पर अगर नजर डालें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 जून के आसपास इन्हीं दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं।
11 जून में भी दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, 12 जून में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 13 जून से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ रही हैं। 13 जून में, 14 जून में और 15 जून में तो कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर है। तो फिलहाल आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार। और जो भी भाई चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भाई फेसबुक पर देख रहे हैं वे पेज को फॉलो जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।